नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से अपराध दर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे कह रहे हैं कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा, उनको निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। अभी एसपी प्रमुख मायावती ने साफ तौर पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे सूबा संभला नहीं जा रहा है। या तो इस्तीफा दे दे या केंद्र का जो मुख्य नेतृत्व है यानी बीजेपी का जो आला कमान है अपने नेतृत्व को बदलाव करे, या फिर राष्ट्रपति शासन की मांग उन्होंने कर डाली। यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। खासकर इस सरकार में यहाँ की बहन बेटियां तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं सोच रही थी कि हाथरस के बाद ये लोग हरकत में आएंगे, लेकिन नहीं आए। और बलरामपुर की घटना जब मैंने आज सुबह न्यूज़ में देखी तो मुझे झकझोर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मीडिया में जाकर यदि यूपी सरकार नहीं जाग रही है तो मुझे केंद्र की सरकार को जगाना चाहिए। मुझे केंद्र की सरकार को जगाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ये मालूम है कि जब से ये सरकार बनी है तो ये सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर अब तक पता नहीं कितने फरमान जारी कर दिए हैं। इस सरकार ने आए दिन लोगों के मकान खूब तोड़े हैं, एनकाउंटर भी खूब किए हैं महिला उत्पीड़न के, और कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं कि जिस भी जिले में महिला उत्पीड़न की घटना ना घटती हो। बहुत बुरा हाल हो रहा है। और मैं समझती हूँ कि ऐसी स्थिति में तो जब यूपी सरकार मतलब हमारी माताएं बहनें तो जो हुकूमत कर रहे हैं, खासतौर से आदित्यनाथ योगी को मैं बताना चाहती हूँ कि आपने एक महिला के पेट से जन्म लिया है। आपको दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए, और यदि आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि उनको पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं चला सकते हैं सरकार। और यूपी गवर्नमेंट जाग नहीं रही है, अभी भी नहीं जाग रही है। और केवल इस किस्म की ये हाथरस की घटना और घटना घटने से, उनकी आर्थिक मदद करने से या उनको प्लॉट देने से, नौकरी देने से तो इनके ऊपर जुल्म जाति नहीं रुकेगी। इनको सख्त कदम उठाने होंगे। जो ये सरकार बुरी तरीके से फेल हो गई है। तो मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि यूपी गवर्नमेंट नहीं जाग रही है। आदित्यनाथ योगी इस लायक नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके। तो केंद्र की सरकार को जागना चाहिए। और केंद्र की सरकार से मेरा यही कहना है कि यदि केंद्र की सरकार ने तो आरएसएस के दबाव में आकर इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन इसके लायक नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का में बढ़िया शासन प्रशासन यूपी की जनता को दे सके। तो मुझे क्या लगता है, बीजेपी को आरएसएस के से बात करनी चाहिए, उनके शिकंजे से बाहर निकलना चाहिए। आरएसएस के आपको उत्तर प्रदेश की जनता के हित में सोचना चाहिए। और मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि बेहतर होगा तो आदित्यनाथ योगी को तो जहां उनकी असली जगह है गोरखपुर में मठ में वहां बैठा दें। और यदि उनको गोरखपुर का मठ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बीजेपी ये काम उनको सौंप दे। कानून व्यवस्था चाहते हैं तो आपको जो है बिना हिचकिचाहट के तो यूपी में जो बीएसपी की 4 बार सरकार रही है, बीएसपी के नेतृत्व में, मैंने किस तरीके से गुंडों, बदमाशों और माफियाओं को तो उनको मैंने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, राजनीतिक द्वेष की भावना से नहीं।
और बहन बेटियों की इज्जत की मैंने हिफाजत की। और इस मामले में मैंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यदि मुझे लगा कि हमारी पार्टी के आदमी ने भी गलत काम किया तो उसको भी मैंने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। तो इसलिए मेरा यही कहना है, मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें कोई आपको हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। यदि आपको मेरी सरकार ने जो सख्त कदम उठाए थे उसकी नकल कर लेते, 50% भी कर लेते तो मेरे ख्याल लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया और बहुत बुरा हुआ है। आए दिन फरमान जारी होते रहते हैं, नए नए कानून बनते रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है जमीन के ऊपर। तो मेरा यही कहना है कि अब अति हो चुकी है। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है, 99 नहीं 100% पूरा भरोसा हो गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है तो ये यूपी की सरकार को चलाने में सक्षम नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप या तो नेतृत्व परिवर्तन करें और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाए, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर रहम करें, यही मेरी अपील है। धन्यवाद।